हेलो स्टूडेंट, हमने जो क्वेश्चन देखे थे 13 तक है ना, उससे आगे प्रोसीड करते हैं। 14 क्वेश्चन है आपका। 14 डू योर सेल्फ है ना। 15 का 15 है आपका। एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस गिवन है 1 2 3। बी के वर्टेक्स गिवन है -1, 0, 0 एंड सी के है आपका 0, 1, 2। आपसे पूछा है एंगल ABC बता, है ना। फाइंड एंगल ABC। ABC की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले AB वेक्टर फाइंड आउट करूँगा। AB वेक्टर, तो AB वेक्टर अगर मैं फाइंड आउट करूँगा, AB वेक्टर क्या होगा, OB माइनस OA वेक्टर, है ना। ठीक है, तो OB वेक्टर क्या है हमारा, B वेक्टर क्या है हमारा, OB माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप। नहीं लिखता हूँ, ये 6 है, क्या है 0 है, तो 0 के कैप ये भी नहीं लिखता हूँ, तो ओनली माइनस आई कैप माइनस। ठीक है, तो ए बी वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। ए बी वेक्टर, क्योंकि ये वाला एंगल निकालना, तो ये वाली साइड चाहिए आपको और ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर क्या हो गया माइनस आई कैप, और ए वेक्टर क्या हो गया हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, माइनस आई इज व्हाट -2 आई कैप, ठीक है, -2 जे कैप एंड -3 के कैप। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है BC वेक्टर। तो BC वेक्टर क्या होगा हमारा, OC माइनस OE, मतलब C वेक्टर में से ए वेक्टर क्या करो, O हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, है ना, ओरिजिन। अगर मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, X Y Z, तो ये O हो गया। तो अगर आप इसे ज्वाइन कर दोगे, ये हमारा बन जाएगा OB वेक्टर, और ये हमारा बन जाएगा OA वेक्टर। क्या बन जाएगा, OA वेक्टर। तो माइनस करो जरा, OC C में से माइनस C में से ये माइनस करो, ये हो जाएगा J कैप, क्योंकि आई कैप एब्सेंट है ना, 2 के कैप माइनस करना है वही वेक्टर ए वेक्टर, आई कैप प्लस 2J प्लस 3 के कैप। तो इसका बताओ इधर क्या आएगा, माइनस आई कैप 2J माइनस का और ये प्लस का J, तो माइनस का J कैप प्लस का 2K माइनस का 3K माइनस का K कैप। ठीक है, अब मुझे एंगल ABC बताना है, थीटा। ठीक है, अगर दो वेक्टर, ठीक है, आपके दो वेक्टर है, दिस इज A वेक्टर और दिस इज B वेक्टर, और ये एंगल थीटा बना रहे हैं, तो डॉट ज़्यादा इजी होता है, क्रॉस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डॉट ज़्यादा इजी होता है। तो A डॉट B किसके इक्वल होता है, मुझे अगर ये एंगल निकालना है, तो AB cos थीटा के इक्वल, AB cos थीटा। तो A डॉट B फाइंड आउट करो। इस समय सपोज थोड़ी देर के लिए A एज्यूम कर ले, तो स्मॉल a है ना, और इसे स्मॉल b वेक्टर। तो ये स्मॉल a वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे स्मॉल b की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर ये हमारा फाइनल आंसर दिया है, तो इसे रखने करता हूँ। तो बताओ जो क्या आएगा, ए बी वेक्टर ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के। आपको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इज व्हाट, ए डॉट बी अपॉन इनका मैग्नीट्यूड का से डिवाइड करना है। तो ए डॉट बी बताओ कितना आएगा, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा प्लस का 2 -2 इंटू 1 -1 प्लस 2 -2 इंटू -1 प्लस 2 और दिस इज प्लस 3। मैग्नीट्यूड बताओ ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अब हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज ए का मैग्नीट्यूड विद व्हाट, 4 + 4 + 9, 9 4 13, 13 और 4 17। सिमिलरली यहाँ पे √3, तो ये हो गया 17 अंडर रूट एंड ये √3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और थीटा बताने हैं, तो इससे कॉस को उस साइड ले लेंगे, कॉस इनवर्स। अगर वैल्यू पॉसिबल है, तो जैसे मान लो सपोज 1/2 है, तो इसकी वैल्यू तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो ये कुछ नोन आ रहा है, 3/9, 1/3 इस टाइप से आ रहा है, तो इसे एज इट इज रहने दें। ठीक है, तो आपको एंगल निकालना है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है उसके आप क्या निकाल लोगे, डॉट। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है। 15th हो गया। 16th क्वेश्चन करते हैं। कोलिनियर वर्क पूछा है ना। 16th में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं।
पहले ही बोलिए ने एज्यूम करके मत चल रहे ना। ए की कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 2 7, बी की कंपोनेंट है 2,6 स्केलर कंपोनेंट एंड सी की स्केलर कंपोनेंट 3,10, -1। आपसे कोलिनियर पूछे, क्या पूछे? कोलिनियर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी दो वेक्टर निकालो, जैसे ए बी वेक्टर है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं ये ऐसा होगा ए बी सी, रफ डायग्राम है, अभी है नहीं, कंफर्म नहीं है कि कोलिनियर है नहीं। तो ए बी वेक्टर निकालोगे आप, ओ बी में से ए को माइनस करके, ठीक है। जैसे 2 में 1 माइनस करो आई कैप 4j कैप, कितना आएगा 2 आई कैप, 6 में से 2 किया 4j कैप प्लस 0k कैप, 0k लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 6 7 एक बार देख लेना, 2 6 3 है, तो 3 माइनस 7 क्या आ जाएगा, माइनस का 4k कैप। ऐसे बी सी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर कितना आएगा, आई कैप डायरेक्ट निकालना, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ बी, तो क्या होगा 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप माइनस 1 माइनस 4k कैप, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। तो ए बी वेक्टर इज corresponding टू बी सी वेक्टर, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 1 टाइम्स है, मतलब सेम या 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अगर ये कंडीशन इस टाइप से फुलफिल हो रही है, कोई टाइम्स आ रहा है, ठीक है, मतलब कॉमन ले सकते हो। अगर मैं इसे कॉमन लूँ तो ये एक तरह से क्या है, हमारा ए बी वेक्टर ही तो है। तो ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। कल ही बताया था मैंने आपको, अगर वो दो वेक्टर को आप 3 वेक्टर अगर आप कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कुछ टाइम्स लिया हो, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कुछ भी, यहाँ पे लैम्डा, हियर लैम्डा इज व्हाट 1, हियर लैम्डा इज व्हाट 1, क्योंकि ए बी और बी सी क्या है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन है आपका, तो ये आपके ओनली डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है। तो 17th क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 17th, तो 17th है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर गिवन है। सेकेंड है आपका आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और तीसरा वेक्टर है आपके पास 3 आई कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप। आप सब क्या पूछा है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने, टू प्रूव इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो ये फिनिश हो गया आपके एक्सरसाइज, लास्ट के क्वेश्चन में। तो सपोज आप 3 वर्टेक्स ले लो, है ना, ए की कोऑर्डिनेट क्या है आपके, ये देखते हैं, बी ए देखते हैं और सी ए देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 90 आ जाए किसी की तरह, है ना। तो मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, ओ बी माइनस ओ ए करके, मान लो ये वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया, माइनस कर लोगे ना, ये ए वेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए वेक्टर का आपको ये दिखा है, बी वेक्टर आपको ये दिखा है, सी वेक्टर ये दिखा है। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो ए बी वेक्टर निकल जाएगा, बी सी वेक्टर निकल जाएगा, है ना, और ये ए सी वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। ये निकाल लोगे आप। अब राइट एंगल प्रूव करना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो एक एंगल 90 आना चाहिए। तो मैं ए बी डॉट ए से निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे चेक करूँगा कि 90 आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज यहाँ पे 0 नहीं आया, ए डॉट बी सी किसके इक्वल आनी चाहिए, 0, अगर वो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर को तो 90 बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी चेक नहीं आएगा तो आप करोगे ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करोगे, देखोगे अगर यहाँ भी 0 नहीं आया तो फिर आप कहाँ चेक करोगे, बी सी डॉट ए सी पे, बी सी डॉट ए सी, है ना, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या है, आप उनके मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसमें पीजीटी को क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। सपोज ये इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 3 आया, इसका मैग्नीट्यूड आया 4 आ गया, तो ये 5 आ गया, तो ये पीजीटी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसके थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है, तो हम डॉट का ही यहाँ पे एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है। डॉट परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे चेक नहीं आया तो इन दोनों का डॉट चेक करो, फिर इन दोनों का डॉट चेक करो, है ना। तो 1 बाय 1 हम 3 डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको इसी के थ्रू सॉल्व करना है। वैसे अगर आप करना चाहो तो आप पीजीटी से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर कह रहा हूँ एक्सरसाइज, है ना। तो नेक्स्ट होगी एक्सरसाइज होगी हमारी 10.4 रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसे हम संडे को या मंडे को देखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सबसे वेक्टर की जो इंपॉर्टेंट है वह मिसिंगनेस है ना, तो मिसिंगनेस हम थोड़ा ढंग से करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और डॉट प्रोडक्ट का आज जो आपने सीखा, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे था हमारा, कोलिनियर, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना, इजी होते हैं, कुछ नहीं करना, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।